मुरैना से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिला अस्पताल के NICU में आग लग जाने से हड़कंप मचा है। जिस वक्त आग लगी वहां 44 नवजात बच्चे भर्ती थे। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी और आग लगने के बाद हर तरफ धुआं नजर आने लगा। आग लगते ही यहां मौजूद स्टाफ ने सभी बच्चों को वार्ड से सुरक्षित बाहर निकाला। बच्चों को दूसरे वार्ड में रखा गया है। खबर मिलते ही आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई है। फिलहाल स्थिति को संभालने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे स्थिति यहां पर जिला अस्पताल के NICU में आग लगने के बाद नजर आ रही है। आग के वक्त NICU में करीब 44 नवजात बच्चे भर्ती थे, जिन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। शॉर्ट सर्किट फिलहाल आग लगने के पीछे वजह बताई जा रही है। हालांकि इस मामले में जांच भी विभाग की तरफ से जारी है। दूसरी तरफ जैसे ही ये सूचना आला अधिकारियों को मिली, आला अधिकारी यहां पर पहुंचे, स्थिति को एक तरफ नियंत्रण में लिया जा रहा है, दूसरी तरफ क्या वजह रही उसकी भी पड़ताल की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुरैना से। देखिए अस्पताल के वार्ड में आग लगी और बड़ी बात यह है कि NICU वार्ड में जहां आग लगी है वहां करीब 44 नवजात बच्चे भर्ती थे। इस वजह से यहां पर मुश्किल और बढ़ गई। हालांकि इन तमाम 44 बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया है। मामले की जांच जारी है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना प्रथम दृष्टया बताया गया है। सिविल सर्जन के द्वारा मुझे बताया गया कि 44 बच्चे उसमें थे। सभी दूसरे वार्ड में सुरक्षित शिफ्ट कर दिए गए हैं। मैंने उन वार्डों का स्वयं निरीक्षण किया। सारे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं। भगवान की कृपा से हादसा टल गया। अब इस भवन के बारे में तो मैं अभी बता रहा हूँ, 1.5-2 साल ही हुआ है। इसमें शॉर्ट सर्किट होना ये उचित नहीं लगता है। कहीं ना कहीं मुझे काम में कमी तो प्रथम दृष्टया परिलक्षित हो ही रहा है। हाँ, हमारा बच्चा भर्ती था यहाँ पर। फिर मैं यहाँ पर देखने के लिए गई थी। फिर जैसे मैं कपड़ा लेके अंदर गई, फिर वहाँ से मतलब बाहर अंदर जा नहीं पाई। फिर यहाँ से कि एकदम पता नहीं क्या हो गया, कंफ्यूज से हो गया जाने। तो क्या हुआ था अंदर? आग लगी थी? क्या हुआ? हाँ, आग लगी थी अंदर। 100-150 बच्चे भर्ती थे। हाँ, जल्दी कैसे निकाला है उनको? क्या तो उन्होंने जल्दी से मशीन में रख के 5-5, 6-6 बच्चे जल्दी से निकाल कर बाहर और दूसरे वार्ड में मतलब शिफ्ट किए जी। और फिर कहना अभी अंदर देखने नहीं दे रहे हैं बच्चों को, कि अभी मतलब सिर्फ बच्चे शिफ्ट आ जाएंगे, उसके बाद देखने को मिलेंगे सबको बच्चे। सहयोगी उपेंद्र गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे अभी कैसी यहां पर स्थिति देखने को मिल रही है? ये बात बिल्कुल सही है कि मुरैना में जिला चिकित्सालय में एक बड़ा हादसा टला है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जैसे कि प्रशासन का कहना भी है कि अभी 2 साल पहले ही ये भवन बना हुआ है और उसकी जो वायरिंग है वो उस हिसाब से है। SNCU भी बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि एक मशीन में 2 बच्चे रखे जाते हैं। इसमें 44 बच्चे इलाजरत थे जो नौनिहाल होते हैं, जिनका स्वास्थ्य खराब होता है। उन बच्चों को यहाँ लाया जाता है, ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ इनका इलाज किया जाता है और 2 से 3 दिन इन बच्चों को इस SNCU में रखा जाता है। जैसे ही वहां विस्फोट हुआ शॉर्ट सर्किट से और आग लग गई फॉल सीलिंग में, उसके बाद वहां हड़कंप मच गया। जो स्टाफ था उसने बड़ी तत्परता से उन बच्चों को मशीनों सहित बाहर निकाला, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए के इक्विपमेंट्स SNCU में लगे हुए हैं। उनको भी सुरक्षित किया और बच्चों को भी सुरक्षित किया। उन बच्चों को दूसरे वार्डों में ट्रांसफर किया गया। बच्चे सभी सुरक्षित बताए जाते हैं। लेकिन प्रशासन ने इस बात को कहा है कि जैसे कि 1.25-2 साल पहले ये बिल्डिंग बनी हुई है और उसमें शॉर्ट सर्किट होना एक गंभीर चिंता का विषय है। इसकी जांच की जाएगी। अब ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन यह बताया जा रहा है कि यह बिल्डिंग जो है हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित की गई है और हाउसिंग बोर्ड से भी प्रशासन द्वारा चर्चा की गई है। तो जांच के बाद ही यह तय हो पाएगा कि इसमें दोषी कौन है। लेकिन यह बिल्कुल तय है कि अगर शॉर्ट सर्किट के बाद गंभीर आग लग जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि अस्पताल स्टाफ ने तत्काल विद्युत व्यवस्था को अवरुद्ध कर दिया, जिससे कि वो शॉर्ट सर्किट की आग फॉल सीलिंग में बड़ी नहीं हो पाई। जी बिल्कुल। उपेंद्र, कितना वक्त यहां पर लगा है आग पर काबू पाने में और क्या कह रहे हैं आला अधिकारी? देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जैसे ही शॉर्ट सर्किट से विस्फोट हुआ, आग लगी फॉल सीलिंग में, वैसे ही जो वहां का स्टाफ था उसने पूरी बिल्डिंग की विद्युत व्यवस्था को बंद करवा दिया, जिससे कि शॉर्ट सर्किट की आग बढ़ नहीं पाई और फॉल सीलिंग की जो में आग लगी थी उससे बच्चों को दूर कर दिया गया और उतने ही टुकड़ों में आग लग के वो बंद हो गई। और उसके बाद न उन्हें फायर ब्रिगेड की आवश्यकता पड़ी, न ही किसी दमकल कर्मी की आवश्यकता पड़ी। तो मामला क्या है, विद्युत व्यवस्था में अवरोध जब उत्पन्न हुआ। बिल्कुल बिल्कुल।
उपेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आप अस्पताल को काफी करीब से देख रहे हैं, जरा ये बताइए कि फायर सेफ्टी मानकों का किस तरीके से यहाँ पर ख्याल रखा गया है और इस घटना के बाद आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं, वे क्या कह रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर सफाई पेश की जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अस्पताल में फायर सेफ्टी का जो उपकरण है वो लगाए गए हैं, लेकिन इस घटनाक्रम में उनका उपयोग नहीं हुआ बिल्कुल भी। हालांकि ये माना जा रहा है कि जब प्रशासन ने इस बात को कह दिया कि ये गंभीर चिंता का विषय है और उन उपकरणों का उपयोग नहीं हो पाया, शॉर्ट सर्किट भी हुआ, तो ये जांच में ही तय होगा कि इसमें दोषी कौन है। जी बिल्कुल उपेंद्र, 44 बच्चों को शिफ्ट किया गया, इसमें कहीं कोई मुश्किल तो नहीं आई? बच्चों की स्थिति अभी कैसी है, किस तरीके से उनका ख्याल रखा जा रहा है और इस घटना के बाद वहां अभी मौजूदा स्थिति कैसी है? क्या कोई अब भी यहां पर परिजन पहुंचे हुए हैं या नाराजगी है इस घटना को लेकर, या स्थिति सामान्य कह सकते हैं? नहीं, देखिए, अभी तो स्थिति सामान्य हो गई है। देखिए, जिस समय घटनाक्रम हुआ था उस समय परिजनों में अफरा तफरी मच गई थी, एक हड़कंप मच गया था, क्योंकि उनके नौनिहाल नवजात शिशु वहां पर मशीनों में थे और उनको जिस तरह शिफ्ट किया गया था आनन फानन में, उससे ये लगा कहीं कोई कैजुअलिटी नहीं हो जाए। लेकिन जो स्टाफ था वो एसएनसीयू का परफेक्ट स्टाफ ने बेहतर तरीके से उनको दूसरे वार्डों में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि कुछ समय के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट की बड़ी अफरा तफरी वहां मच गई थी, लेकिन चूंकि जिस वार्ड में शिफ्ट किया गया वहां के ऑक्सीजन सिस्टम को सपोर्ट में ले लिया गया और उसके बाद से बच्चे सभी अभी स्वस्थ हैं और उनका इलाज जारी है। बिल्कुल उपेंद्र, इस शिफ्टिंग के बाद अब बच्चों के स्वास्थ्य पर नजर रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है अस्पताल प्रबंधन की। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी उपेंद्र गौतम ने बताया कि स्थिति पर नियंत्रण यहां पर पा लिया गया। कुछ ही वक्त में जो बच्चे यहां पर वार्ड में भर्ती थे, करीब 44 नवजात बच्चे, उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। उनकी सेहत ठीक है और चिकित्सकों की उन पर नजर है। आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं, मामले में जांच पड़ताल भी यहां पर किए जा रहे हैं। जैसे ही यह घटना पेश आई शॉर्ट सर्किट की वजह से, उसके बाद कुछ ही वक्त में इस घटना को संभाल लिया गया और आग पर नियंत्रण पा लिया गया। स्थिति अब सामान्य है।